नमस्कार। चलिए आज बात करते हैं एक ऐसी शख्सियत की जिनकी कहानी ज्ञान और दृढ़ संकल्प से शुरू होकर राष्ट्र सेवा तक पहुंचती है। ये कहानी एक नेता से पहले एक विद्वान की है। तो एक सवाल जो अक्सर जहन में आता है, भारत का सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा नेता आखिर है कौन? आज की हमारी ये पूरी चर्चा इसी सवाल के इर्द गिर्द घूमेगी। तो सबसे पहले बात करते हैं उस पहचान की जो राजनीति में आने से बहुत बहुत पहले बन चुकी थी, एक विद्वान की पहचान। जी हाँ, ये कहानी किसी और की नहीं बल्कि भारत के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह की है। एक राजनेता, लेकिन उससे कहीं बढ़कर एक बहुत ही ऊंचे दर्जे के अर्थशास्त्री और स्कॉलर। डॉक्टर मनमोहन सिंह की शुरुआत एक बहुत ही साधारण परिवार से हुई। सोचिए, एक ऐसा परिवार जहां बहुत ज्यादा साधन नहीं थे, सुविधाएं भी सीमित थीं, लेकिन एक चीज थी जो असाधारण थी, वो थी पढ़ाई में उनकी लगन। उन्होंने कभी भी अपने हालात को अपनी पढ़ाई के आड़े नहीं आने दिया, और इसी लगन ने उन्हें एक ऐसी यात्रा पर भेजा जिसने उन्हें दुनिया की सबसे अच्छी शिक्षा के दरवाजे तक पहुंचाया। पंजाब यूनिवर्सिटी से तो शुरुआत हुई, लेकिन ज्ञान की भूख उन्हें खींचकर ले गई कैम्ब्रिज और फिर ऑक्सफोर्ड तक। जरा सोचिए, उस जमाने में दुनिया की इन टॉप यूनिवर्सिटीज तक पहुंचना किसी भी भारतीय छात्र के लिए कितनी बड़ी बात रही होगी। यहीं पर उन्होंने अर्थशास्त्र की वो गहरी समझ हासिल की जो आगे चलकर पूरे देश के काम आने वाली थी। अब कहानी में आता है एक बहुत बड़ा मोड़, एक ऐसा वक्त जब देश एक बहुत बड़े संकट का सामना कर रहा था। वो साल था 1991। भारतीय इतिहास का एक ऐसा साल जिसे भूलना मुश्किल है, जब देश एक बहुत ही गंभीर चुनौती से गुजर रहा था। उस समय भारत एक जबरदस्त आर्थिक संकट से जूझ रहा था। हालात इतने बिगड़ चुके थे कि देश की तिजोरी लगभग खाली हो चुकी थी। अर्थव्यवस्था गिरने की कगार पर खड़ी थी और भविष्य बिल्कुल अनिश्चित लग रहा था। लेकिन कहते हैं ना, हर अंधेरी रात के बाद सुबह होती है, और इसी संकट के बीच से जन्म हुआ एक नए दौर का आर्थिक सुधार का युग। ऐसे मुश्किल वक्त में देश को जरूरत थी अपने सबसे काबिल दिमागों में से एक की, और तब डॉक्टर मनमोहन सिंह को देश का वित्त मंत्री बनाया गया। ये एक ऐसी जिम्मेदारी थी जो देश की तकदीर तय करने वाली थी। अब उनकी काम करने की शैली भी बड़ी अलग थी। वो उन लोगों में से थे जो बोलने से ज्यादा काम करने में विश्वास रखते थे। मतलब काम बोलता था, शख्स नहीं। वो सुर्खियों से दूर रहकर चुपचाप अपने काम पर ध्यान देते रहे, और यहीं पर काम आया उनका वो ज्ञान जो उन्होंने कैम्ब्रिज और ऑक्सफोर्ड में हासिल किया था। वित्त मंत्री के तौर पर उन्होंने उस ज्ञान का इस्तेमाल करके ऐसे बड़े और साहसिक आर्थिक सुधार लागू किए जिन्होंने भारत की डूबती हुई अर्थव्यवस्था की दिशा ही मोड़ दी। तो डॉक्टर मनमोहन सिंह के जीवन से, उनके इस सफर से हम क्या सीख सकते हैं? यहाँ नेतृत्व के 3 बहुत बड़े सबक छिपे हैं। तो वो मुख्य सबक क्या है? पहला, कि शिक्षा ही सबसे बड़ी ताकत है। दूसरा ये कि अगर इरादे मजबूत हों तो हालात कैसे भी हों, सफलता मिल ही जाती है। और तीसरा, जो शायद सबसे जरूरी है, कि ज्ञान का असली मकसद सिर्फ खुद के लिए नहीं बल्कि समाज और देश की सेवा के लिए उसका इस्तेमाल करना है। तो ये पूरी कहानी हमें एक बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देती है। कौन जानता है कि आज जो कोई छात्र अपनी किताबों में डूबा हुआ मेहनत कर रहा है, कल वही देश का भविष्य लिखने वाला हो। ये एक ऐसी संभावना है जो हम सभी को प्रेरणा दे